राजकुमारियों के साथ दी जाने वाली दासियों का विवाह किसके साथ होता था? इस सवाल का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, इसका एक कारण ये हो सकता है कि भारत या विश्व के कोई भी राजा महाराजा, उनके पास दास दासियों की बड़ी संख्या होती थी। इन दासियों के द्वारा राज्य के दैनिक जीवन के कार्य किए जाते थे। इन दासियों को राज दरबार में सुल्तान के फरमान से बुलाया जाता था। इनकी शारीरिक दशा खराब हो जाती थी तो इन्हें बाज़ारों में हथकड़ी लगवाकर अर्धनग्न करके उनकी बोली लगवाई जाती थी। विवाह के उपरांत राजकुमारी के साथ बहादुर, बुद्धिमान एक दो दासियों को भेजा जाता था जो राजकुमारी के जीवन की रक्षा कर सके, ताकि राज परिवार में कोई षड्यंत्र हो तो उससे उनको बचा सके, क्योंकि राज परिवार में षड्यंत्र बहुत रचे जाते थे। इन दासियों का कार्य राजकुमारी को शासन के कार्यों से संबंधित सूचनाएं भी देना होता था। साथ ही ये बताना भी होता था कि उनका पुत्र उत्तराधिकार प्राप्त करेगा या नहीं। इन दासियों को पूरे जीवन भर कुंवारा यानी कि अविवाहित रहना होता था और उन्हें अपनी राजकुमारी, महारानी या उनके पुत्रों के जीवन की रक्षा करना इनका मुख्य ध्येय होता था। जैसे कि पन्नाधाय और मंथरा प्रमुख हितैषी दासियों में गिनी जाती है। किसी राजकुमारी के साथ में शादी में जो दासियां आती थी, ये भी माना जाता है कि उनका विवाह पहले वाली पीढ़ी यानी कि उसकी सास के साथ आई हुई दासी के बेटों के साथ कर दिया जाता था और अपने घर की राजकुमारी की शादी जहाँ की जाती, उसमें पहले पीढ़ी वाली दासी यानी कि सास के साथ आई हुई दासी की बेटी को भेज दिया जाता था। उस दासी की शादी की जिम्मेदारी बेटी के ससुराल वाले अपनी दासी की बेटी से करवा देते थे। तो दास परिवारों की तुलना अंग्रेजी गुलामी से नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि उसमें वह अपने पूरे परिवार का भरण पोषण, रहने की व्यवस्था, उनकी शादी की व्यवस्था और जो अन्य खर्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी बखूबी निभाया करते थे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर कर देना और उसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।